सभी को नमस्ते। आज हम बनाएंगे हलवाई जैसे गर्मा गर्म समोसे, वो भी घर पर। तो सबसे पहले मैंने आलू ले लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं इनको उबाल लूंगी। बारिश का मौसम हो रहा है हमारे यहाँ, तो आज कुछ अच्छा सा खाने का मन है, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना समोसे बनाए जाएं। समोसे बनाने के लिए ना उसका जो मेन मसाला जो होता है वो आलू का होता है। वो अगर आपका टेस्टी है ना तो आपके समोसे बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो जब तक आलू हमारे उबल रहे हैं तब तक हम एक चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा धनिया लिया है, 2-4 हरी मिर्च ले ली हैं, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच यहाँ नमक लिया है और आधा नींबू का रस लिया है। आप नींबू की रस की जगह इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। चटनी को आप अपने टेस्ट के अनुसार भी तैयार कर सकते हैं। समोसे के साथ हरे धनिए की चटनी हो और मीठी चटनी हो तो समोसों का टेस्ट और भी जबरदस्त लगने लगता है। तो ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। आलू उबल चुके हैं। जब तक आलू ठंडे होते हैं तब तक हम समोसे के लिए डो लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कटोरी ली है। इस कटोरी की ही नाप से मैंने यहाँ पर 3 कटोरी भरकर मैदा ली है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अगर आपको अजवाइन नहीं डालनी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मगर अजवाइन डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है समोसे में। और 1 चम्मच यहाँ पर नमक का यूज किया है। अब चाहे तो यहाँ पर आप देसी घी ले सकते हैं, या आप डालडा घी का यूज कर सकते हैं, या आप रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है। देसी घी डाल के मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूंगी और मुट्ठी बांध के देखूंगी कि हमारा आटा लड्डू की तरह बंध रहा है या नहीं। अगर नहीं बंध रहा है तो थोड़ा सा देसी घी और यूज करूंगी। तो देखिए ये घी हमारा पर्याप्त है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी कर कर आप एक डो तैयार करेंगे। डो हमारा बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। जिस तरह से रोटियों का आटा तैयार होता है उसी तरह से हमें ये तैयार करना है। तो देखिए ये हमारा समोसे के लिए डो तैयार हो चुका है। हमारे हरे धनिए की चटनी भी तैयार हो गई है। आलू भी हमारे उबल चुके हैं। अब डो भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम सबसे पहले आलू को छील लेते हैं। समोसे में भरने के लिए एक चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। आलू को हम छील लेंगे। जब भी आप समोसे बना रहे हैं तो आलू का मसाला बनाने से पहले डो को तैयार कर लें, जिससे हमारा डो अच्छे से सेट हो जाए। तो आलू हमारे छिल चुके हैं। फटाफट से मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल का यूज किया है, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर हींग लिया है और 1 चम्मच यहाँ पर जीरा लिया है और थोड़ा सा हमने साबुत धनिया लिया है। आप ये सब अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। जैसा आपको पसंद है आप उतना ही मसालों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा सा ये भून लेंगे। अब हम इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर अदरक का पेस्ट डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। आप लहसुन का भी यूज कर सकते हैं, मगर हम लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हैं। हम यहाँ पर एकदम साधारण से समोसे तैयार कर रहे हैं। जब ये थोड़ा सा हल्का सा भुन जाए 2-3 सेकंड तक, अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। तो आलू को हम हाथों से ही मैश करके इस तरह से डाल देंगे, क्योंकि आलू हमारे पूरे अच्छे तरह से मैश नहीं होने चाहिए, इसलिए हम हाथों से ही इनको तोड़कर डाल रहे हैं। इन सभी चीजों को आलू में अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये मिक्स हो जाएंगे तब हम यहाँ पर मसाले यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर यूज किया है, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के नमक का यूज किया है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच पुदीना का पाउडर और 1 चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर यूज किया है। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास मटर हैं तो आप मटर भी डाल सकते हैं। मेरे पास मटर नहीं थी इसलिए मैंने मटर नहीं डाली है।
अब हम इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाला जितना अच्छे से हमारा भुनेगा उतने ही बढ़िया हमारे समोसे बनकर तैयार होंगे। समोसे का मसाला तैयार करने में मुझे 15 मिनट लगे थे। 15 मिनट में ये मसाला हमारा बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो गया था। देखिए इस तरह से ये हमारा मसाला बनकर तैयार हुआ है। जब भी आप समोसे बनाएं तो समोसों का जो मसाला है वो बढ़िया से भुना हुआ होना चाहिए। समोसों का मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डाल देते हैं, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। धनिया को मिक्स करने के बाद अब हम इस मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे हमारा मसाला ठंडा हो जाए। जब ये मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा तब हम समोसे बनाने शुरू करते हैं। जब भी आप समोसे बनाएं तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि समोसे का जो मसाला है वो ठंडा होना चाहिए। तो हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, तो अब हम समोसे बनाना शुरू करते हैं। डो भी हमारा बढ़िया से सेट हो चुका है। थोड़ा सा हाथ लगा लेते हैं, थोड़ा सा इसे और चिकना कर लेते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा और चिकना कर लिया है। अब हम इसकी लोई लेंगे। तो लोई हमें थोड़ी मोटी लेनी है। देखिए इतनी लोई हमें इसको लेनी है। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर काउंटर टेबल पे ही बेल रही हूँ, चकले पे थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। इस तरह से हमें बेलना है। बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखना है। बस ये देखिए इस तरह से हमें बेलना है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना इसको रखना है। ये देखिए अब हम इसको कट करेंगे, तो हम बराबर से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए अब एक पीस उठाएंगे और इसकी साइड में यहाँ पर हम पानी लगाएंगे। ये देखिए पानी जरूर लगाना है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से आप भी बनाना। इस तरह से मैंने पानी लगाया है। अब दोनों साइड को हमें इस तरह से मोड़ लेना है। इधर से इसको दबा देंगे इस तरह से। अब हम इसके अंदर आलू का मसाला डालेंगे। तो मसाला हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है। मार्केट में जिस तरह से पनीर डालकर समोसे बनते हैं, आप यहाँ पर पनीर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पनीर मेरे पास था नहीं, ना ही मेरे पास मटर थी, ना ही पनीर था, इसलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ। अब दोनों साइड से आप पानी लगाकर इस तरह से इसको बंद कर दीजिए। एक समोसा हमारा बनकर तैयार है। दूसरा समोसा भी आपको इसी तरह से बनाकर दिखाती हूँ। तो वही पानी लगाना है, इस तरह से दोनों साइड को इस तरह से मोड़ लेना है और अच्छे से इसको दबा देना है। अब इसके अंदर हम आलू का मसाला डालेंगे और चारों तरफ से हम पानी लगाकर इस तरह से हम ये बंद कर देते हैं। जब भी आप इस तरह से बंद करें तो अच्छे से दबा दें। देखिए इस तरह से हमें इनको अच्छे से दबा देना है। इस तरह से थोड़ा सा आप हथेली पे भी रख के इस तरह से आप दबा दीजिए। दोनों समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। बाकी के समोसे भी तैयार कर लेते हैं। तो सारे समोसे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको करते हैं फ्राई। तो कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो हमें बहुत ज़्यादा कढ़ाई का तेल जो है गरम नहीं करना है। पहले हम थोड़ा सा आटा डाल के देख लेंगे कि हमारा तेल कितना गरम है। तो देखिए इतना हमें करना है। गैस हमारी एकदम लो फ्लेम पे होनी चाहिए, तभी हमें समोसे डालने हैं। अगर आप तेज कढ़ाई में समोसे डाल देंगे तो समोसे ऊपर से तो पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो समोसे हमने ये सारे डाल दिए हैं। ये खुद ही धीरे धीरे ऊपर आएंगे। जब ये ऊपर आ जाएंगे तब हम इनको पलट देंगे। आप देख सकते हैं समोसे हमारे ऊपर आ चुके हैं। अब हम धीरे धीरे इनको पलट देंगे। बहुत जल्दी जल्दी में नहीं पलटना है, आराम आराम से हम इनको पलट देंगे। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम सीखने के लिए छोड़ देते हैं। मुझे इन समोसों को फ्राई करने में 15 मिनट लगे। जितने अच्छे से ये हमारे सीखेंगे उतने ही बढ़िया हमारे समोसे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए ये हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। समोसों को अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म हमारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं। जिस तरह से मार्केट के समोसे होते हैं ये उसी तरह से बनकर तैयार हुए हैं। बस हमने इसके अंदर मटर का यूज़ नहीं किया है, ना ही पनीर का यूज़ किया है। बाकी टेस्ट बहुत बढ़िया आया है और घर पर हमने समोसे बनाए हैं। बारिश के मौसम में घर पर बने हुए समोसे और गर्मा गर्म चाय के साथ बारिश का आनंद लीजिए।
देर किस बात की, फटाफट आप भी गर्मा गर्म समोसे घर पर बनाइए। घर के बने हुए समोसे आपको पता है कि आपने किस तरह से बनाए हैं और ऑयल आपने क्या यूज किया है, इसलिए घर पर ही समोसे बनाइए और सबको खिलाइए। फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो ये सबसे पहले समोसा मेरे बेटे ने टेस्ट किया है।